हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। मैंने 50 क्वेश्चन करवा लिए थे, उसके नेक्स्ट से 51 क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ आज। और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाके देखिए और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको वहाँ से हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कहता है। द कैटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हेयर द roar of a lion which appeared to be filled with anger. डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, तो ये जो कैटल वर्ड लिखा हुआ है, कैटल वर्ड हमेशा कैसे यूज होता है, तो प्लूरल यूज होता है। कैसे यूज होता है, ये कैटल वर्ड क्या है, प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ में हम वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्या लगाते हैं, वर्ब भी लगाते हैं। तो हमें वाच नहीं, यहाँ पे वर करना चाहिए। क्या, वर करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर थी, तो इसके बी पार्ट में एरर थी। ठीक है, हमको वर करके इसको प्लूरल बना देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, डी नो एरर। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है, तो लिखा है फर्नीचर। और फर्नीचर कैसा नाउन है फ्रेंड्स, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं करना है हमको, फर्नीचर में एस लगा के हमें इसको प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, हमें इसको क्या कर देना है, फर्नीचर रखना है। क्या करना है, फर्नीचर रखना है। ठीक है, फर्नीचर। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, तो इसके बी पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्योंकि जो स्टोन वर्ड है, ठीक है, इसको हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। ठीक, स्टोन को हम स्टोन ही रखेंगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। तो एक होता है वर्ड प्रिंसिपल्स, क्या होता है, प्रिंसिपल्स। तो उसका वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ तो समझने में हेल्प रहेगी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य। क्या मतलब होता है, प्रधानाचार्य। ठीक, प्रधानाचार्य। ठीक, एक वर्ड होता है प्रिंसिपल। ई एस, ठीक, प्रिंसिपल्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत। क्या मतलब होता है, सिद्धांत। तो यहाँ पे
किसकी बात की जा रही है? सिद्धांतों की बात की जा रही है। किसकी? सिद्धांत की। ठीक, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? तो सिद्धांत की। तो हमें सिद्धांत, ठीक, तो हमें ये वाला प्रिंसिपल नहीं चाहिए। ठीक, हमें इसमें क्या करना है? ES लगाना। तो ये क्या हो जाएगा? सिद्धांत वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। तो इसमें क्या एरर है? जो एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, तो इसको हमें एस्ट्रोनॉमर नहीं लिखना है। क्या लिखना है? एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। ठीक, एस्ट्रोलॉजर जो हमारा फ्यूचर बताते हैं। ठीक, तो हमें एस्ट्रोनॉमर नहीं यहाँ पे लिखना था। क्या करना था? एस्ट्रोलॉजर। तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He told me that it was his friend शंकर्स हाउस, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? इसके सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? क्योंकि इसमें जो ये नाउन दिए हुए हैं, दो नाउन दिए हुए हैं, एक तो फ्रेंड नाउन है, दूसरा क्या है? शंकर। ये नाम है, ये भी नाउन है। तो हमें क्या करना होता है? एक साथ डबल अपॉस्ट्रोफे का यूज नहीं होता है। ठीक है, डबल अपॉस्ट्रोफे का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो हमें फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो फ्रेंड्स वर्ड है तो इसको हमें क्या करना है? फ्रेंड कर देना है। क्या करना है? फ्रेंड कर देना है। और फ्रेंड शंकर्स हाउस। ठीक, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी? तो इसके सी पार्ट में एरर थी। क्योंकि हमें जब हमें दो नाउन मिल जाए, ठीक है, तो उसमें हमें दोनों में क्या करना है? एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करना, डबल हमें एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Indian team defeated the Australia by an inning, D no error। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? The Indian team defeated the Australia by an inning, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके डी पार्ट में एरर है। क्योंकि जो ये वर्ड लिखा हुआ इनिंग, ठीक है, इनिंग को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? एस लगा कर लिखते हैं, इनिंग्स लिखते हैं। ठीक है, इनिंग्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होता है। ठीक है, इनिंग्स का यूज कैसे होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनिंग नहीं इनिंग्स करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। क्योंकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ₹100 नोट, ठीक है, तो हमें इसको कैसे लिखना है? 100 ₹100
100 रुपी नोट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 100 रुपी नोट। हमें एस नहीं लगाना है, क्योंकि जो हाइफनेटेड नाउन होता है उसमें हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, तो इसके सी पार्ट में एरर थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 रुपी नोट करना है। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A trained gang of sailors was employed on the ship. D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, क्योंकि गैंग की जगह हमें क्या लिखना है, क्रू। क्या लिखना है, क्रू। गैंग की जगह हमें क्रू का यूज करना है। गैंग का प्रयोग किसके लिए होता है, थीव्स यानी कि चोरों के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है, थीव्स के लिए होता है। ठीक है, रॉबर्स के लिए होता है। ठीक है, जबकि क्रू का यूज हम किसके लिए करते हैं, सेलर्स के लिए करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। These kind of shirts are rather expensive for him to buy. D no error। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो दीज लिखा हुआ है, ठीक, काइंड, ठीक, तो काइंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, काइंड्स होगा। क्या होगा, काइंड्स होगा। ठीक है, क्योंकि हम किसका प्रयोग करते हैं, दीज काइंड्स ऑफ, दोज काइंड्स ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके इसके डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमें बकेट नहीं यूज करना है। क्या यूज करना है, बंच यूज करना है। क्या यूज करना है, बंच। यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें बंच का यूज करना है। किसका, क्योंकि अ बंच ऑफ ग्रैप्स होगा। क्या होगा, अ बंच ऑफ ग्रैप्स होगा। और बकेट किसका होता है, सॉरी बकेट पढ़ रहे हैं, बुके किसका होता है। यहाँ पे ये क्या है, बुके लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, बुके। ठीक, तो बुके किसके लिए होता है, वो होता है फ्लावर्स के लिए। बुके किसके लिए होता है, फ्लावर्स के लिए होता है। और बंच किसके लिए हम यूज करते हैं, तो ग्रैप्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर थी, इसके डी पार्ट में एरर थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साउंड ऑफ अ गन शूट स्कॉटरेड द फॉक ऑफ बर्ड्स। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि फ्लॉग की जगह क्या होना चाहिए, फाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लाइट होना चाहिए। क्या, फ्लाइट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है,
इसके फोर्थ पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? फोर्थ पार्ट में एरर है, क्योंकि थाउजेंड्स की जगह हमें क्या करना है? थाउजेंड का यूज करना है। किसका? थाउजेंड का। जहाँ भी यूनिट्स की बात होती है, जैसे कि डजन, 100, थाउजेंड के पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 का यूज होता है। किसका? 1 2 3। तो यहाँ पे किसका कौन सा एडजेक्टिव आया है? 10 आया है, ठीक है। लेकिन यूनिट्स का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। किसके फॉर्म में होता है? तो हमें उसका प्रयोग कैसे करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 10,000 रन्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो किसके किस पार्ट में एरर थी? तो इसके डी पार्ट में एरर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक रन्स, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ इंडेक्सेस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंडाइस होना चाहिए। क्या? इंडाइस, ठीक, का यूज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स का प्लूरल इंडाइस होता है, ना कि इंडेक्सेस, ठीक। इसका प्लूरल क्या होता है? इंडाइस होता है। क्या होता है? इंडाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंडाइस। और फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर थी? तो इसके ए पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The practices of the lawyers varies from that of the doctors, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो फ्रेंड्स इसके किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या? प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। क्योंकि ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर में यूज होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है ये। कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके किस पार्ट में एरर थी? तो इसके ए पार्ट में एरर थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइडिया दैट शॉक्ड द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। वन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आना चाहिए? तो प्लूरल नाउन का यूज होना चाहिए। कैसा नाउन होना चाहिए? तो प्लूरल नाउन का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या नाउन है? जनरल। तो जनरल्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A girl must love his lover and a boy must love his beloved, डी नो एरर। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है? इसके किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स? तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में, क्योंकि हिज लवर की जगह क्या होना चाहिए? हर लवर। क्या होना चाहिए? हर लवर, ठीक है। तो इसके किस पार्ट में एरर थी? इसके बी पार्ट में एरर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A student should not blindly accept everything it finds in a book. D no error. फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, क्योंकि इट फाइंड्स इन आ बुक। ठीक, इट फाइंड्स इन आ बुक की जगह पे हमें किसका यूज करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, ही फाइंड्स इन आ बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही फाइंड्स इन आ बुक का यूज हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही ऑलवेज प्लेस द पार्ट ऑफ अ हीरोइन इन आ फिल्म। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, तो हमें ही के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या करना है, हीरो का यूज करना है। क्या, आ हीरो। ठीक है, क्या लिखना है हमें, आ हीरो। तो ये